हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन को हम कवर कर रहे हैं। उसमें वन लाइनर करंट अफेयर्स का ये हमारा लास्ट सेक्शन है, जिसमें दिया गया है संक्षिप्तियाँ, यानी जितना भी शॉर्ट्स में चीज़ें हैं बाकी की बची हुई। जैसे इसमें मुख्यतः जो दिया गया है वो पुस्तकें दी हैं, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, कोई आत्मकथा लिखी गई है, या फिर कौन अवार्ड किसको मिला है, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। जो जो जिसमें महत्वपूर्ण हो सकता है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कवर कराने वाले हैं। चलिए पहली न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था, या हम उससे कहें कि इसकी थीम क्या रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इस बार 2025 में इसकी थीम रही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बड़ा ही महत्वपूर्ण थीम है, आपसे पूछा जा सकता है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चार स्टेटमेंट जब आपको आयोग की तरफ से दिए जाएंगे तो लगभग सिमिलर ही रहेंगे सभी। तो आपको ये एकदम से कंठस्थ होना चाहिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। कहता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो वो भारतीय व्यक्ति हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो वृक्षारोपण अभियान है, नाम है उसका एक पेड़ मां के नाम 2.0। कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा पौधा लगाया था। उस पौधे का नाम आपसे पूछा जा सकता है। पौधे का नाम है सिंदूर पौधा, यानी बिक्सा ऑरेलाना। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइंस इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। नेक्स्ट एक पुस्तक का नाम दिया गया है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है टिम विगमोर। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। कहता है ये जो मिस वर्ल्ड का खिताब हुआ है 2025 में, इसे किसने जीता है। तो इसकी विजेता रही हैं ओपल सुचाता, जो कि थाईलैंड की निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है बानो मुस्ताक। इनकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा भास्थी ने। द लास्ट हीर वेमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसकी लेखक हैं हरलीन सिंह। नेक्स्ट न्यूज है भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो उनका नाम है डॉक्टर सरोज घोष। अब आपसे यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सरोज घोष, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं। तो भारतीय विज्ञान यानी विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक रहे हैं डॉक्टर सरोज घोष। कहता है कि जो डॉक्टर सरोज घोष हैं वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे। तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स यानी NCSM के क्या रहे, संस्थापक महानिदेशक रहे डॉक्टर सरोज घोष। नेक्स्ट न्यूज है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है मारियानजेला हुंग्रिया, जो कि ब्राजील की है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, किसने शपथ ली है। तो उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। कहता है किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी कर्नाटका में मृत अवस्था में पाया गया है। तो उनका नाम है डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं। किसकी बात कर रहा है, मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। उनका नाम है भुवन रिभु। एक पुस्तक दी गई है द फाइट फॉर द रिपब्लिक। द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सीताराम येचूरी। आत्मकथा की बात की गई है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के राज्यपाल। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज में कहा गया है बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो उनका नाम है फली एस नरीमन। नेक्स्ट न्यूज है किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है पायल कपाड़िया।
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम क्या रही विश्व मलेरिया दिवस की? तो इसकी थीम रही मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो उनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो उसका नाम है इसरो। इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं कस्तूरी रंगन साहब। एक पुस्तक है द फेमिनिज्म ऑफ अवर मदर्स। द फेमिनिज्म ऑफ अवर मदर्स, इसकी पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं दानिका कमाल। द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक कौन हैं? द टाइगर्स शेयर उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं केशव गुहा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण न्यूज है ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रथम नाम की जो एजुकेशन फाउंडेशन है उसको मिला है ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है सर्विस प्लस को। कहता है किस धर्म गुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो ये हैं पोप फ्रांसिस। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोप फ्रांसिस हैं उनका असली नाम क्या था? तो उनका नाम था जॉर्ज मारियो बेरगोग्लियो। नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। कहता है इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं के वी प्रसाद। उत्तर प्रदेश स्पेशल न्यूज है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है निखिल सिंघल। नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं निखिल सिंघल। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वाइल्ड फिक्शंस एसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है अमिताव घोष। कहता है वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है मार्क कार्नी, लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 की थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है? तो इसकी थीम है कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट। ट्रिपल सी आपको ध्यान रखना है, कन्वर्ज, कनेक्ट और क्रिएट। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो इनका नाम है जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रहे कैलाश सत्यार्थी। कहता है किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? आप सभी जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है 92 वर्ष की अवस्था में। पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। एक आत्मकथा के बारे में पूछा गया है नेक्स्ट न्यूज में। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दीपा मलिक की। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो दीपा मलिक हैं वो किस खेल से संबंधित रही। नेक्स्ट न्यूज है सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया है? तो उनका नाम है सूर्यबाला। किस उपन्यास के लिए इनको ये सम्मान मिला है? तो वो है कौन देश के वासी, वेणु की डायरी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? ये घोषणा हुई है मिशेल बेचेलेट, पूर्व राष्ट्रपति हैं चिली की, जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो उनका नाम है मसातो कांडा, जो कि जापान से संबंधित हैं। नेक्स्ट न्यूज है द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमिताव घोष। अमिताव घोष के बारे में हमने 2 फैक्ट जाने हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। स्कीपिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। विटनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो इनका नाम है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मिथुन चक्रवर्ती, जो कि अभिनेता हैं, और ये किया गया है अक्टूबर 2024 में। कौन से वर्ष का है? 2022 के लिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय पत्तन
पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है मनु भार्कर, महिला निशानेबाज जो हैं। नेक्स्ट न्यूज है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18th फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है प्रशांति राम। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो उनका नाम है आलिया नीलम। ये संक्षिप्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकता है, चाहे उसमें आत्मकथा की बात हो, किसी पुरस्कार की बात हो या फिर किसी पुस्तक के लेखक की बात हो, जो भी इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। अब हमारा एक सेक्शन बचता है खेल, और खेल से संबंधित ये काम पूरा करते ही वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद में हम डिटेल वर्जन पे चलेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर खेल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।